हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप मॉडल लुक स्लीवलेस फ्रिल वाली नेट ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग देखेंगे। तो यहाँ अस्तर को पहले डबल फोल्ड में कर लेना है। ब्लाउज लेंथ में 1 इंच प्लस करके निशान लगा देना है। यहाँ शोल्डर का आधा लेना है और यहाँ शोल्डर पट्टी 2 इंच छोड़ के और नेक जितना भी बच जाए उस नेक की चौड़ाई ले लेनी है। यहाँ आर्म होल लेंथ 7 इंच मैंने रखा है, 15 इंच आर्म होल है। हल्का सा शोल्डर स्लोप देना है। चेस्ट मेजरमेंट का 4th पार्ट लेना है जो हमारे मेजरमेंट में 9 इंच आ रहा है और इस तरह से आर्म होल की गुलाई दे देनी है। यहाँ पे ब्लाउज का बैक पार्ट है तो यहाँ मैंने जो गले की गहराई रखी है वो 10 इंच रखी है और गले की गहराई ज़्यादा है इसलिए यहाँ टक्स की जो लंबाई चौड़ाई है मैंने 4 इंच पे लिया है और इसकी कटिंग कर लेनी है। साइड में मैंने 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन दी है, आप अपने अकॉर्डिंग सिलाई मार्जिन दे दें। अब हमें डबल फोल्ड में फिर से लाइनिंग के कपड़े लेने हैं और ऊपर से आधे इंच पे एक निशान लगाते हुए बैक पार्ट को रखना है और हल्का सा टैप करके निशान को उठा लेना है और यहाँ पे आर्म होल और नेक की एज इट इज मार्किंग कर देनी है। यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट में गले की जो गहराई है वो 6 इंच रखा, आप अपने अकॉर्डिंग ले लें। ऊपर से टक्स लेंथ का लेना है और उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। ब्लाउज की जो लंबाई होगी बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा होगी और चौड़ाई में भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आड़ी टक्स लाइन खींच लेना है और यहाँ पे मैं कप साइज 3 इंच का दे रही हूँ और इसको भी सीधा निशान बना लेना है। यहाँ चेस्ट मेजरमेंट का 10वां हिस्सा लेना है और प्लस 2 पॉइंट सिलाई मार्जिन लेना है। हल्का सा कर्व करते हुए इस तरह से निशान बना लेना है। ऊपर से आर्म होल के साइड हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है और इस निशान को हल्का राउंड देते हुए ऊपर में भी इस तरह से मिला लेना है। यहाँ पे जो टक्स की चौड़ाई होगी वो 2 इंच की होगी तो यहाँ 2 इंच पे मार्क कर देना है और आर्म होल के जो टक्स की चौड़ाई होगी 0.75 होगी और इस तरह से हल्का पहले गोल देना है और करते हुए आप प्रिंसेस कट का शेप दे लें। और यहाँ आर्म होल हम नीचे आधा इंच बढ़ा रहे हैं। जब आर्म होल की जो टक्स की स्टिचिंग होगी तो आर्म होल हमारा कम हो जाएगा तो नीचे आधा इंच बढ़ा देना है। यहाँ चेस्ट मेजरमेंट का 4th पार्ट और उसमें 1.75 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये टक्स के तरफ दोनों तरफ आप सिलाई मार्जिन का निशान बना लें और उस निशान को छोड़ते हुए वेस्ट का मेजरमेंट करें। तो इधर से 3 आ रहा तो इधर से 5 इंच लेके हम 8 इंच पे मार्क कर रहे हैं और इन निशानों को मिलाते हुए सीधी लाइन खींच लेना है। साइड में हमारी सिलाई मार्जिन कम पड़ रही है तो बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग होने के बाद सारे की कटिंग ब्लाउज के बैक एंड फ्रंट पार्ट की कटिंग मेन फैब्रिक पे कर लेनी है। तो यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा मेन फैब्रिक को एक्स्ट्रा ही रखते हुए कटिंग कर ले। तो यहाँ पे सारे की कटिंग हो चुकी है, अब इसकी स्टिचिंग करनी है। तो चलिए अब इसे स्टिच करते हैं। तो यहाँ पे मैं नेक पे जो फ्रिल लगाऊंगी उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये बैक नेक पे फ्रिल लगाना है। बैक नेक में हाई नेक ब्लाउज है तो यहाँ बैक का मैंने 10 इंच गले की गहराई रखी थी तो उसकी जो चुन्नट बनाने के लिए जो कपड़ा लेंगे वो 10 इंच ही लेंगे। पहले साइड से कपड़े निकाल लें। तो यहाँ 10 इंच पे मैं कट कर रही हूँ और फ्रंट की गले की गहराई जितनी ली हूँ उतना ही करना है और एक कपड़े की जो लंबाई है वो नेक मेजरमेंट कर ले, उससे डबल या करके कपड़े की लंबाई ले लेनी है। तो यहाँ पे मैं उसी के अकॉर्डिंग कपड़े की लंबाई ले रही हूँ और चौड़ाई गले जितना हो उतना ले लें। तो ये अब चुन्नट के लिए भी कपड़े की कटिंग हो गई है और बचे हुए कपड़े से हम बाजू और नेक पे फ्रिल बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से उल्टा करके और नेट को रखना है और यहाँ एक पैर की सिलाई मार्जिन लेते हुए कपड़े को खींचना नहीं है, पूरे नेक पे सिलाई लगा देनी है। यहाँ मैं विदाउट बकरम का नेक बना रही हूँ।
जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसे कट करके निकाल लें और पूरे नेक पे नॉचेस लगा के इसे पलट लें। तो ये इस तरह से ब्लाउज का बैक नेक बन गया और ये सही शेप में बना है विदाउट बुकरम के। और इसी सेम तरीके से हमें ब्लाउज के फ्रंट नेक को भी बना लेना है। और यहाँ पे नेक पे मैं कच्चा एक सिलाई करूँगी कि नेक सेट रहे। और यहाँ पे फ्रंट पार्ट के लिए भी मैंने नेक सेम तरीके से बना लिया है। अब ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है और इसमें हमें साइड के पार्ट को इस तरह से अटैच करना है। तो नीचे इक्वल करते हुए और 2 पॉइंट की सिलाई मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई कर लेना है। कटिंग करते समय हमने 2 पॉइंट की सिलाई मार्जिन ली थी। तो इस तरह दोनों साइड में हमें साइड के भाग को इस तरह से अटैच कर लेना है। यहाँ हमें दोनों ही कपड़े में किसी को खींचना नहीं है, आराम से दोनों को इक्वल करते हुए दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है। तो एक तरफ हो गया, हम दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेते हैं। तो इसकी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें नेक पे जो नटें लगानी है तो इसके लिए हमें एक पेपर लेना है, चार्ट पेपर या कुछ नॉर्मल पेपर ले लें। और जो ब्लाउज का बैक नेक कट किया था 10 इंच के जो पीसेस से सेंटर के, उसी के अकॉर्डिंग नेक ड्रॉ करना है और साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ले लेना है। तो यहाँ पे मैं नेक की जो चौड़ाई है वो 2.75 इंच ले रही हूँ। और नेक की जो गहराई है, ब्लाउज का बैक पार्ट है, तो यहाँ नेक की गहराई 1 से 1.25 इंच ले लें। तो यहाँ मैं 1.25 इंच ले रही हूँ और लेके मार्क कर देना है। और यहाँ पे मार्कर व्हील से और इसको दोनों साइड निशान उठा लेना है। अब इसकी कटिंग कर लें। और सेम तरीके से हमें फ्रंट पार्ट के लिए भी पेपर में कटिंग कर लेनी है। और यहाँ फ्रंट एंड बैक दोनों की नेक की चौड़ाई और शोल्डर दोनों सेम होने चाहिए, उसी तरह से मार्क कर लेनी है। और यहाँ पे जो नेक की गहराई हमने रखी है वो 3 इंच रखी है। नेक की चौड़ाई सेम है लेकिन गहराई यहाँ पे मैं 3 इंच ली हूँ और 3 इंच लेके इस तरह से मार्क कर देना है। अब हमने फ्रिल के लिए जो कपड़ा कट किया था उसके दोनों साइड पे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो पहले मैं बैक पार्ट को कंप्लीट कर रही हूँ, तो दोनों किनारों पे सिल देना है। ऐसे सेंटर से कट कर लेना है और पेपर में भी हमें सेंटर का निशान मार्क कर लेना है। तो यहाँ मैं ऐसे डबल फोल्ड करके इसे सेंटर से कट कर लेना है। अब पेपर के सेंटर में इस तरह से रखना है और इस पे नेक जो हमने ड्रॉ किया था उस पे छोटी छोटी इक्वल प्लीट्स लगा के पूरे राउंड में प्लीट्स कुछ इस तरह से आपको बना लेना है। और इस जिस तरह से प्लीट्स बना रहे हैं उसी तरह से सेम हमें दूसरी साइड भी बना लेना है।
और यहाँ भी पेपर के दूसरी तरफ प्लीट्स को अच्छे से सेट करते हुए और जो नेक का निशान हमने लगाया है उस पर सिलाई लगा लेनी है। और ये प्लीट्स कोशिश करनी है कि इक्वल ही होनी चाहिए, तो मैं यहाँ इक्वल लगाने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ सेंटर से 2 पॉइंट इतना छोड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगा देनी है। अब इस साइड के लिए भी नेट को रखना है और ऐसे सीधे रखते हुए 2 पॉइंट छोड़ते हुए इसकी भी अच्छे से सेट कर लेनी है चुन्नट लगा के और सिलाई कर देनी है। तो ये देखिए बैक पार्ट की जो चुन्नट लगाने वाली कंप्लीट हो गई। और फ्रंट पार्ट के लिए भी हमें सेम इसी तरह से करना है। नेक पे छोटी छोटी प्लीट्स लगा देने हैं, फिर दूसरे साइड भी प्लीट्स को इक्वल फैलाते हुए सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे मैं इक्वल सेट करते हुए सिलाई लगा रही हूँ। तो ये चुन्नट लग के कंप्लीट हो गई है। एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लें। अब इसके ऊपर हमें ब्लाउज के फ्रंट पार्ट को लेना है और जहाँ हमने नेक का निशान लगाया था वहाँ पर इसको अच्छे से सेट करते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। सिलाई लग चुकी है। अब हमें इसे सेंटर से फोल्ड करना है और एकदम इक्वल करते हुए आर्म होल और नेक को इक्वल करते हुए पेपर की कटिंग कर लेनी है। पेपर को रिमूव कर देना है। पीछे साइड जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसे कट कर लें। और अब बैक पार्ट के लिए भी इसी तरह से सेम अटैच करना है चुन्नट। तो यहाँ पे पहले मैं बैक पार्ट के सेंटर पे मार्क कर रही हूँ। ये बैक ओपन ब्लाउज है, तो इस तरह से सेंटर मिलाते हुए बॉल पिन से इसे अच्छे से सेट कर लें। जिस निशान पे हमने नेक का निशान बनाया था जहाँ, उसी पे इसे रखना है और बॉल पिन से सेट करके इसके ऊपर भी सिलाई लगा के अच्छे से फ्रिल में अटैच कर देना है। तो यहाँ पे भी मैं सिलाई लगा के अटैच कर दी हूँ और इसे सेंटर से कट कर लेना है। और यहाँ हुक आई की पट्टी लगानी होगी। तो यहाँ पे मैंने ऐसे सेंटर से कट कर दिया। बैक साइड के भी पेपर को रिमूव कर लें और हुक आई की पट्टी लगा के बैक पार्ट को कंप्लीट कर लें। तो यहाँ हुक आई की पट्टी लग चुकी है। अब दोनों पार्ट को एक के ऊपर रखना है और इक्वल करते हुए शोल्डर अटैच कर लेना है। तो यहाँ मैं शोल्डर पहले अटैच कर लेती हूँ। तो ये देख सकते हैं शोल्डर अटैच हो गया है और नेक भी हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अभी हम ये आर्म होल में क्रॉस पट्टी लगा के इसे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं अब लाइनिंग वाले कपड़े पे क्रॉस पट्टी कट करके आर्म होल पे पट्टी अटैच कर लेती हूँ। तो आप भी इस तरह से पहले पट्टी अटैच कर लें और यदि आपको इच्छा हो तो इसमें स्लीव्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्रॉस पट्टी कुछ कट कर लिया और आर्म होल पे
क्रॉस पट्टी लगाते हुए इसे स्टिच कर लिया है। अब हमें आर्म होल और नेक पे हम फ्रिल लगानी है। तो जो नेक पे फ्रिल लगेगी तो उसकी चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग रख ले। तो हमें यहाँ पे 1.25 इंच रखना है और पहले मैंने फ्रिल बना लिया है। फिर उस फ्रिल के ऊपर नेक को इस तरह रखते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगा ली है। और सिलाई ना दिखे तो इसके लिए आप ऊपर पे लेस भी लगा सकते हैं और नहीं तो क्रॉस पट्टी करके पट्टी लगा के इसको सिल लें। तो यहाँ पे मैंने सिंपल नेट वाली फोल्ड करके पट्टी लगा दी है। तो ये हमारा नेक पे फ्रिल लग चुका है। अब हमें स्लिप से फ्रिल लगानी है। तो स्लिप से फ्रिल लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और बीच से इस तरह से फ्रिल बना रही हूँ और दोनों आर्म होल पे सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए अटैच कर लेना है। तो यहाँ मैंने दोनों साइड सिलाई मार्जिन का निशान लगा लिया है और निशान लगाने के बाद उसे छोड़ते हुए ये आर्म होल पे मैं फ्रिल लगा रही हूँ। तो इस तरह से जहाँ हमने सिलाई लगाया फ्रिल के ऊपर उसको एज पे रखना आर्म होल के और पूरे आर्म होल पे आपको इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएं। इसी तरह सेम तरीके से आप दूसरे साइड भी फ्रिल लगा लें। तो यहाँ मैंने नेट पे पिको कर दिया, आप नॉर्मल भी रख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ब्लाउज में आर्म होल और नेक पे फ्रिल लग गया है और ये काफ़ी खूबसूरत भी दिख रहा है। आप साइड में फिटिंग का निशान लगा